हमने शहर को दी एक नई पहचान, हम हैं सिंघानिया बिल्डकॉन। अमेरिका के न्यूयॉर्क में मेट्रो स्टेशन पर अंधाधुंध फायरिंग हुई जिसमें 10 लोगों को गोली लगी है। वहीं इस घटना में 16 लोग गंभीर रूप से घायल बताए जा रहे हैं। वहीं इस धमाके के बाद न्यूयॉर्क में हाई अलर्ट जारी कर दिया गया है। न्यूयॉर्क के ब्रुकलिन मेट्रो स्टेशन पर यह हमला हुआ है। जानकारी मिली है कि मेट्रो स्टेशन पर विस्फोट भी बरामद हुए हैं। सभी स्टेशन और सबसे पुलिस की तैनाती कर दी गई है। वहीं न्यूयॉर्क के एक संदिग्ध को हिरासत में भी लेने की खबर है। साउथ अफ्रीका के पूर्वी प्रांत क्वाजुलू नटाल में भारी बारिश के बाद बाढ़ से 45 लोगों की मौत हो गई। कई लोग अभी भी लापता हैं। भारी बारिश की वजह से बाढ़ और लैंडस्लाइड हुआ है। कई घर तबाह हो गए हैं। कई जगह सड़कें भी बह गई हैं। इमरजेंसी सर्विस के वर्कर्स लापता लोगों को ढूंढने में लगे हैं। फिलीपींस के पूर्वी और दक्षिण पूर्वी इलाकों में मेघो तूफान के बाद भारी बारिश से 17,000 लोगों को सुरक्षित जगह जाना पड़ा है। लैंडस्लाइड और बाढ़ से मंगलवार तक 42 लोग की मौत हो गई। 27 लोग लापता हैं। ब्रिटेन में लॉकडाउन नियमों का उल्लंघन करने पर ब्रिटिश पीएम बोरिस जॉनसन पर जुर्माना लगा है। मामला पिछले साल के 19 जून का है। पीएम जॉनसन ने जुर्माना अदा करने के बाद इस गलती के लिए माफी भी मांगी थी। अभी यह पता नहीं चल पाया है कि बोरिस जॉनसन पर कितने रुपए का जुर्माना लगाया गया है। रूस यूक्रेन जंग को जल्दी 50 दिन पूरे होने वाले। इसी बीच रूस ने 2 हथियार डिपो को तबाह कर दिया है। रूसी रक्षा मंत्रालय का कहना है कि उसकी मिसाइलों ने खेमेलनित्स्की और कीव में 2 हथियार डिपो को नष्ट कर दिया है। यूक्रेन के पूर्वी हिस्से में एक बार फिर नए सिरे से लड़ाई शुरू हो सकती है। विदेशी मीडिया के हवाले से खबर है कि रूस और यूक्रेन दोनों की सेनाएं पूर्वी हिस्से में जुट रही हैं। आने वाले खतरे की आहट को भांपकर हजारों नागरिकों ने इस इलाके को छोड़ दिया है। आर्थिक संकट का सामना कर रहे श्रीलंका ने बड़ा ऐलान किया। श्रीलंका ने विदेशी कर्ज चुकाने में असमर्थता जताई है। यानी श्रीलंका ने अपने आप को डिफॉल्टर घोषित कर दिया है। देश के वित्त मंत्री ने कहा कि वह कर्ज का भुगतान नहीं कर पाएंगे। श्रीलंका के वित्त मंत्रालय ने बताया कि वह दूसरे देशों के कर्ज का भुगतान करने की स्थिति में नहीं है। श्रीलंका ने कहा कि कर्जदाता अपने कर्ज पर ब्याज ले सकते हैं या फिर वह श्रीलंकाई रुपए में कर्ज राशि को वापस ले सकते हैं। देश का विदेशी मुद्रा भंडार पूरी तरह से खत्म हो गया है। भारत ने श्रीलंका को 11,000 मीट्रिक टन चावल दिया है जो कोलंबो पहुंच गया है। श्रीलंका में भारतीय उच्चायोग के प्रवक्ता ने बताया कि ये खेत भारत की ओर से श्रीलंका को दी गई है जो $1 बिलियन की क्रेडिट लाइन के तहत आई है। ये खेत पर्टिकुलर क्रेडिट लाइन को अंतिम रूप दिए जाने के 1 माह के भीतर तैयार हुई है। भारत और फ्रांस ने मंगलवार को पहली बार पश्चिमी एशिया और उत्तर अफ्रीकी क्षेत्र पर चर्चा की। ये बातचीत वर्चुअल तरीके से आयोजित की गई थी। विदेश मंत्रालय ने बताया कि दोनों पक्षों ने राजनीति, सुरक्षा और आर्थिक मुद्दों पर चर्चा की। पाकिस्तान के नए प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ ने मंगलवार को पीएम नरेंद्र मोदी के बधाई संदेश पर शुक्रिया अदा किया। साथ ही कहा कि उनका देश भारत के साथ अच्छे रिश्ते चाहता है, लेकिन जम्मू कश्मीर समेत अन्य लंबित विवादों का शांतिपूर्ण समाधान भी जरूर है। पीएम मोदी 14 अप्रैल को प्रधानमंत्री संग्रहालय का उद्घाटन करेंगे। आजादी के अमृत महोत्सव के उत्सव के तहत इस म्यूजियम का उद्घाटन किया जा रहा है। ये संग्रहालय स्वतंत्रता के बाद भारत की कहानी को अपने प्रधानमंत्रियों के जीवन और योगदान के माध्यम से बताएगा। पीएम नरेंद्र मोदी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए गुजरात के अडलाज में श्री अन्नपूर्णा धाम ट्रस्ट के छात्रावास और शिक्षा परिसर का उद्घाटन किया। इस दौरान पीएम मोदी ने कहा कि शिक्षा, पोषण और आरोग्य के क्षेत्र में समाज के लिए गुजरात का स्वभाव रहा है, जिसकी जितनी ताकत हर समाज कुछ न कुछ सामाजिक दायित्व निभाता है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह दिल्ली में आयोजित अमृत में शामिल हुए। इस दौरान उन्होंने कहा कि अगर एक बच्चा आज आजादी के संघर्ष के साथ अपने आप को जोड़ देता है तो वह पूरे दिन और पूरे जीवन भर भारत के विकास के लिए समर्पित रहेगा। भारत की आने वाली पीढ़ी को इस स्वर्णिम अवसर के साथ जोड़ने का समय है। केंद्रीय सहकारिता मंत्री अमित शाह ने 2 दिवसीय सहकारिता नीति के राष्ट्रीय सम्मेलन का उद्घाटन किया। इस दौरान उन्होंने कहा कि देश के विकास में सहकारिता का बहुत बड़ा योगदान है। ये हमारा मजबूत बुनियाद है जिस पर बड़ी इमारत बनानी है और बाधाओं को नए प्रावधान बनाकर हटाना है।
यूपी एमएलसी चुनाव में बीजेपी ने प्रचंड जीत हासिल की है। विधान परिषद की 36 सीटों के चुनाव में बीजेपी 33 सीटों पर जीत दर्ज की है। इसके साथ ही बीजेपी को विधान परिषद में पूर्ण बहुमत मिल गया है। 3 सीट निर्दलीय उम्मीदवारों के हिस्से में आई है। वहीं चुनाव में समाजवादी पार्टी का खाता ही नहीं खुला। पीएम नरेंद्र मोदी ने यूपी विधान परिषद के चुनाव में सभी विजयी उम्मीदवारों को बधाई दी है और कहा, ये जीत एक बार फिर बीजेपी के विकास मॉडल पर जनता जनार्दन के विश्वास की अभिव्यक्ति है। योगी की सरकार के साथ ही पार्टी संगठन से जुड़े सभी कार्यकर्ताओं को ढेरों शुभकामनाएं। यूपी के सीएम योगी ने उच्च सदन के लिए नवनिर्वाचित सभी सदस्यों को बधाई दी है। उन्होंने कहा कि यूपी के स्थानीय प्राधिकारी विधान परिषद चुनाव में बीजेपी की प्रचंड जीत ने फिर से स्पष्ट कर दिया है कि प्रधानमंत्री के कुशल मार्गदर्शन और नेतृत्व में प्रदेश की जनता राष्ट्रवाद के साथ है। तेलंगाना में किसानों ने बीजेपी सांसद अरविंद धर्मपुरी के आवास के सामने केंद्र सरकार के खिलाफ धरना दिया है। साथ ही निजामाबाद में उनके घर के बाहर धान डंप कर दिया। इस दौरान उन्होंने सांसद और केंद्र सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। टीआरएस विधायक जीवन रेड्डी ने कहा कि तेलंगाना के किसान राज्य के साथ भाजपा के सौतेले व्यवहार से नाखुश हैं। हम किसानों के हक के लिए लड़ेंगे। हमें एक राष्ट्र एक खरीदी नीति पर केंद्र से जवाब चाहिए। इसे लेकर बीजेपी सांसद ने कहा कि मेरे घर के पास आकर विरोध करने वाले लोग असली किसान नहीं थे, वे दिहाड़ी मजदूर थे। आंध्र प्रदेश के तिरुपति के तिरुमाला मंदिर में अचानक भगदड़ जैसी स्थिति पैदा हो गई, जिसमें कम से कम 3 लोग घायल हो गए हैं। सर्वदर्शन टिकट लेने के लिए तीर्थयात्री की भारी भीड़ तीर्थ स्थान के टिकट काउंटर पर जमा हो गई थी, जिसके बाद भगदड़ जैसी स्थिति पैदा हो गई। देवघर रोपवे हादसे के बाद गृह मंत्रालय की तरफ से सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के लिए एडवाइजरी जारी की गई है। केंद्रीय गृह सचिव अजय भल्ला ने कहा कि रोपवे के लिए एक एसओपी और आकस्मिक योजना बननी चाहिए। केंद्रीय गृह सचिव के मुताबिक ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंड के तहत रोपवे के लिए पहले से तय किए गए ऑपरेशन और रखरखाव के मानकों का पालन किया जाना चाहिए। गृह सचिव ने कहा कि हर रोपवे की सुरक्षा और ऑडिट करने के लिए अनुभव और योग्य फर्मों को काम पर रखा जाना चाहिए। मेंटेनेंस मैनुअल बनाए जाने चाहिए। देवघर रोपवे की घटना पर झारखंड हाईकोर्ट ने स्वतः संज्ञान लेते हुए मामले की जांच के आदेश दिए हैं। झारखंड हाईकोर्ट इस मामले में 26 अप्रैल को सुनवाई करेगी। इससे पहले राज्य को एक हलफनामे के जरिए विस्तृत जांच रिपोर्ट दाखिल करने को कहा गया है। दिल्ली में एयर मार्शल वीआर चौधरी ने कहा कि अगले युद्ध में दुश्मन देश या संगठन नहीं हो सकता है। हम अपराधियों को कभी नहीं जान सकते। भविष्य का युद्ध कंप्यूटर वायरस से लेकर अल्ट्रासोनिक मिसाइल तक हाइब्रिड होगा। हमले सैन्य गतिरोध से लेकर सूचना ब्लैकआउट तक हो सकते हैं। पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान ने राष्ट्रपति भवन में राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद से मुलाकात की। इस दौरान सीएम भगवंत मान ने कई मुद्दों को लेकर राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद से बात की। असम के गुवाहाटी में आयोजित राष्ट्रमंडल संसदीय संघ सीपीए भारत क्षेत्र सम्मेलन के समाप्ति में लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला शामिल हुए। इस दौरान उन्होंने कहा कि हमारे विधानमंडलों में लोकतांत्रिक संस्थाओं के अंदर युवाओं की सक्रिय भागीदारी को लेकर व्यापक चर्चा की कि किस तरह से उनकी ऊर्जा और क्षमता का उपयोग करें। देश में कोरोना का खतरा एक बार फिर बढ़ने लगा है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मांडविया ने एक्सी वेरिएंट के बारे में जानकारी देते हुए कहा कि ये ओमिक्रॉन का एक और रूप है। कोरोना का नया वेरिएंट भी पहले वेरिएंट्स की तरह ही काफी संक्रामक है। सीएम भूपेश बघेल आज दिल्ली जाएंगे। वे सुबह 11 बजे दिल्ली रवाना होंगे, जहां सीएम केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात करेंगे। इस दौरान नक्सल समस्या से जुड़े नीतिगत विषयों पर चर्चा हो सकती है। नक्सल प्रभावित जिलों के विकास को लेकर भी चर्चा संभव है। वहीं केंद्रीय अर्धसैनिक बलों से समन्वय संबंधित मुद्दे पर भी दोनों नेताओं के बीच बातचीत हो सकती है। शिवराज कैबिनेट ने चर्चा के बाद कई अहम प्रस्ताव पर मुहर लगा दी। बैठक में पटवारी के 5204 नए पदों को स्वीकृति दी गई है। वहीं त्योंथर माइक्रो सिंचाई परियोजना और रिहंद सूक्ष्म सिंचाई परियोजना को कैबिनेट की मंजूरी मिल गई है। इसके साथ ही कई अहम प्रस्ताव मंजूर हुए हैं। गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने कैबिनेट बैठक में हुई चर्चा के बारे में जानकारी दी। उन्होंने कहा कि बैठक में गेहूं का निर्यात करने के लिए प्रेजेंटेशन हुआ है। इस दौरान त्योंथर माइक्रो सिंचाई परियोजना को कैबिनेट से स्वीकृति मिल गई है। साथ ही तैराक कावेरी ढीमर को 11 लाख रुपए देने का फैसला लिया गया है।
जेल सुपरिटेंडेंट मनोज कुमार साहू निलंबित हो गए। कांग्रेस नेता दिग्विजय का जेल में मुलाकात करना उनको भारी पड़ गया। इस मामले में गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने कहा कि नियमों को ताक पर रखा गया। जेल अधीक्षक ने दिग्विजय को एनएसयूआई जिला अध्यक्ष से चेंबर में मुलाकात कराई थी। बिलासपुर में 3 दिवसीय राज्य स्तरीय किसान मेले का शुभारंभ आज हो रहा है। कृषि मंत्री रविंद्र चौबे किसान मेले का शुभारंभ करेंगे। बिलासपुर के साइंस कॉलेज मैदान में 13 से 15 अप्रैल तक मेला आयोजित होगा। इस मौके पर जयसिंह अग्रवाल, धर्मलाल कौशिक, सांसद अरुण साव शामिल होंगे। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर धामी दतिया के शक्तिपीठ मां मंदिर पीताम्बर में पहुंचे, जहां उन्होंने देवी के दर्शन किए। दरअसल ये मंदिर सियासत की मनोकामनाएं पूरी करने के लिए जाना जाता है, जिसके कारण यहां नेता मंत्रियों का आना जाना लगा रहता है। पूर्व मुख्यमंत्री रमन सिंह सूरजपुर दौरे पर रहे। सबसे पहले वे पूर्व मंत्री भैयालाल राजवाड़े के घर पहुंचे, जहां उन्होंने भैयालाल के दिवंगत बेटे की मौत पर शोक व्यक्त किया। इसके बाद रमन सिंह ने स्थानीय भाजपा कार्यकर्ताओं से मुलाकात की। प्रदेश के सीएम भूपेश बघेल ने हाथियों से हो रही मौत पर बयान दिया है। उन्होंने कहा है कि हाथियों का दल जिधर से निकलता है उस तरफ जाने के लिए मना किया जाता है, लेकिन उसके बावजूद लोग वहां जाते हैं, जिसकी वजह से घटनाएं हो रही हैं। छत्तीसगढ़ वासियों के लिए राहत की खबर है। प्रदेश में अब सार्वजनिक स्थलों में मास्क नहीं लगाने या चेहरा नहीं ढकने पर 500 रुपए जुर्माना नहीं लगेगा। मास्क की अनिवार्यता को लेकर जो आदेश दिया था, छत्तीसगढ़ स्वास्थ्य विभाग ने उस आदेश को निलंबित कर दिया है। खुद सीएम भूपेश बघेल ने ट्वीट कर जानकारी दी। ग्वालियर के जया आरोग्य अस्पताल में सुपर स्पेशलिटी अधीक्षक की नियुक्ति को लेकर विवाद बढ़ता जा रहा है। दरअसल सुपर स्पेशलिटी अस्पताल में फर्जी अनुभव प्रमाण पत्र लगाने को लेकर शिकायत की गई थी, जिसकी जांच में पाया गया कि अधीक्षक ने फर्जी अनुभव प्रमाण पत्र लगाया था। राजधानी रायपुर में बिजली का नया टैरिफ जारी होने वाला है। सभी श्रेणी के बिजली दर बढ़ने की संभावना जताई जा रही है। नई दरें 1 मई से लागू होगी। दर बढ़ने के साथ साथ अब गर्मी में बिजली भी आम जनता को परेशान करने वाली है। इंदौर में आज भी लोगों को पानी नहीं मिल पाएगा। लाइन में फिर लीकेज सामने आने के कारण पानी की सप्लाई नहीं होगी। नंदा नगर समर पार्क में पानी नहीं आएगा। बीजलपुर भवर कुआं इलाके में भी पानी नहीं मिलेगा। शटडाउन का आज 3रा दिन है। सिंगरौली में कलेक्टर के निर्देश पर कर्मचारी ने जमीन पर बैठकर जन सुनवाई की। वीडियो सामने आने के बाद कलेक्टर के इस काम की सराहना हो रही है। दरअसल महिला तहसीलदार ने जमीन पर बैठकर एक 86 साल की बुजुर्ग महिला की समस्या सुनी और तत्काल उसे हल करने की बात कही है। गरियाबंद में जिला पंचायत की सामान्य सभा की बैठक हुई, जिसमें सदस्यों के बीच सरकार से मिले विकास निधि के 60 लाख रुपए को लेकर अनबन हो गई, जिसके बाद कुछ जिला पंचायत सदस्यों ने बैठक का बहिष्कार किया और बाहर चले गए। सदस्यों का कहना था कि चुने हुए प्रतिनिधियों को राशि का बराबर हिस्सा मिलना चाहिए। बिलासपुर हाईकोर्ट में रायपुर और दुर्ग में दूषित पानी की वजह से गर्भवती महिलाओं की मौत के मामले में सुनवाई हुई। जनहित याचिका पर हाईकोर्ट ने याचिकाकर्ता के अधिवक्ता को 6 सप्ताह के भीतर पेपर बुक प्रस्तुत करने के निर्देश दिए। पेपर बुक जमा हो जाने के बाद आगे की सुनवाई होगी। रायपुर में सेंट्रल जीएसटी की टीम ने सैनिटरी कारोबारी के यहां दबिश दी। जानकारी के मुताबिक लालपुर में कैपिटल स्क्वायर स्थित बाथ क्रिएशन नामक सैनिटरी शोरूम पर देर शाम सेंट्रल जीएसटी की करीब 11 सदस्यीय टीम पहुंची और वहां के दस्तावेजों की जांच में जुट गई। सूत्रों के मुताबिक जीएसटी चोरी की सूचना के बाद दबिश दी गई है। आईपीएल के 22वें मुकाबले में चेन्नई सुपर किंग्स ने रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु को 23 रनों से हराया। इसी के साथ चेन्नई को इस सीजन की पहली जीत मिली। बेंगलुरु को 217 रन का टारगेट मिला, जिसके जवाब में टीम 193 रन ही बना सकी और मुकाबला हार गई। आईपीएल के 15वें सीजन में पॉइंट टेबल पर भी रोमांचक मुकाबला दिख रहा है। टॉप 4 टीमें 3 मुकाबले जीतकर भी आगे पीछे हैं। अलग अलग नेट रन रेट के चलते राजस्थान नंबर 1, केकेआर दूसरे, एलएसजी तीसरे और जीटी चौथे नंबर पर है। मुंबई पॉइंट टेबल में बिना किसी जीत के साथ सबसे पीछे है। आईपीएल के 15वें सीजन में पर्पल और ऑरेंज कैप राजस्थान के पास है। अब तक 11 विकेट लेकर राजस्थान के यजुवेंद्र चहल पर्पल कैप होल्डर हैं, तो वहीं इसी टीम के जोस बटलर 218 रन बनाकर ऑरेंज कैप होल्डर हैं।
पीएम नरेंद्र मोदी ने यूपी विधान परिषद के चुनाव में सभी विजयी उम्मीदवारों को बधाई दी और कहा ये जीत एक बार फिर बीजेपी के विकास मॉडल का जनता का जनार्दन के विश्वास की अभिव्यक्ति है। योगी की सरकार के साथ ही पार्टी संगठन से जुड़े सभी कार्यकर्ताओं को ढेरों शुभकामनाएं। यूपी के सीएम योगी ने उच्च सदन के लिए नवनिर्वाचित सभी सदस्यों को बधाई दी। उन्होंने कहा कि यूपी के स्थानीय प्राधिकारी विधान परिषद चुनाव में बीजेपी की प्रचंड जीत ने फिर से स्पष्ट कर दिया है कि प्रधानमंत्री के कुशल मार्गदर्शन और नेतृत्व में प्रदेश की जनता राष्ट्रवाद के साथ है। आंध्र प्रदेश के तिरुपति के तिरुमाला मंदिर में अचानक भगदड़ जैसी स्थिति पैदा हो गई, जिसमें कम से कम 3 लोग घायल हो गए हैं। सर्वदर्शन टिकट लेने के लिए तीर्थयात्रियों की भारी भीड़ तीर्थ स्थान के टिकट काउंटर पर जमा हो गई थी, जिसके बाद भगदड़ जैसी स्थिति पैदा हो गई। देवघर रोपवे की घटना पर झारखंड हाईकोर्ट ने स्वतः संज्ञान लेते हुए मामले की जांच के आदेश दिए हैं। झारखंड हाईकोर्ट इस मामले में 26 अप्रैल को सुनवाई करेगी। इससे पहले राज्य को एक हलफनामे के जरिए विस्तृत जांच रिपोर्ट दाखिल करने को कहा गया है। देवघर रोपवे हादसे के बाद गृह मंत्रालय की तरफ से सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के लिए एडवाइजरी जारी कर दी गई है। केंद्रीय गृह सचिव अजय भल्ला ने कहा कि रोपवे के लिए एक एसओपी और आकस्मिक योजना बनानी चाहिए। केंद्रीय गृह सचिव के मुताबिक ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड के तहत रोपवे के लिए पहले से तय किए गए ऑपरेशन और रखरखाव के मानकों का पालन किया जाना चाहिए। गृह सचिव ने कहा कि हर रोपवे की सुरक्षा और ऑडिट करने के लिए अनुभव और योग्य फर्मों को काम पर रखा जाना चाहिए। झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने रांची में अपने आवासीय कार्यालय पर हाई लेवल मीटिंग की। इस दौरान देवघर में त्रिकूट पर्वत रोपवे हादसे और लोहरदगा हिंसा के पीड़ित लोगों के लिए मुआवजे का ऐलान किया। साथ ही रोपवे हादसे की जांच के निर्देश दिए हैं। झारखंड सरकार ने तय किया है कि दोनों घटनाओं में मरने वाले लोगों को 5-5 लाख रुपए की आर्थिक सहायता मुहैया कराई जाएगी। साथ ही घायल हुए लोगों को सरकारी खर्चे पर बेहतर इलाज कराया जाएगा। त्रिकूट पर्वत हादसे में 4 लोगों की मौत हुई है। फिलीपींस के पूर्वी और दक्षिण पूर्वी इलाकों में मेगी तूफान के बाद भारी बारिश से 17,000 लोगों को सुरक्षित जगह जाना पड़ा। लैंडस्लाइड और बाढ़ से मंगलवार तक 58 लोगों की मौत हो गई, जबकि कई लोग अभी भी लापता हैं। साउथ अफ्रीका के पूर्वी प्रांत क्वाजुल नटाल में भारी बारिश के बाद बाढ़ से 45 लोगों की मौत हो गई। कई लोग अभी भी लापता हैं। भारी बारिश की वजह से बाढ़ और लैंडस्लाइड हुआ है। कई घर तबाह हो गए हैं। कई जगह सड़कें भी बह गई है। इमरजेंसी सर्विस के वर्कर्स लापता लोगों को ढूंढने में लगे हैं। अमेरिका के न्यूयॉर्क में मेट्रो स्टेशन पर अंधाधुंध फायरिंग हुई, जिसमें 10 लोगों को गोली लगी है। वहीं इस घटना में 16 लोग गंभीर रूप से घायल बताए जा रहे हैं। वहीं इस धमाके के बाद न्यूयॉर्क में हाई अलर्ट जारी कर दिया गया है। न्यूयॉर्क के ब्रुकलिन मेट्रो स्टेशन पर यह हमला हुआ है। न्यूयॉर्क पुलिस कमिश्नर ने कहा है कि हमलावर का स्केच तैयार कर लिया गया है। अधिकारियों की माने तो उसकी जानकारी देने वाले को $50,000 का इनाम दिया जाएगा। उन्होंने कहा है कि इस मामले में हम संघीय एजेंसियों के साथ मिलकर जांच कर रहे हैं। ब्रिटेन में लॉकडाउन नियमों का उल्लंघन करने पर ब्रिटिश पीएम बोरिस जॉनसन पर जुर्माना लगा है। मामला पिछले साल के 19 जून का है। पीएम जॉनसन ने जुर्माना अदा करने के बाद इस गलती के लिए माफी भी मांगी है। अभी यह पता नहीं चल पाया है कि बोरिस जॉनसन पर कितने रुपए का जुर्माना लगाया गया है। यूक्रेन जंग को लगभग 50 दिन होने को आए हैं, लेकिन अभी तक रूसी सेना राजधानी कीव पर कब्जा करने में नाकाम रही है। इसी बीच रूसी राष्ट्रपति पुतिन ने यूक्रेन के मददगार देशों को धमकी देते हुए कहा कि जंग में दखल अंदाजी करने वाले देश परेशानी में पड़ सकते हैं। रूस के राष्ट्रपति पुतिन ने यूक्रेन पर हमले को फिर से ही ठहराया। उन्होंने कहा कि बातचीत से किसी हल की उम्मीद लगभग खत्म होने पर है और यह ऑपरेशन कामयाब होगा। इस बीच रूसी सेना ने यूक्रेन के हथियारों का डिपो तबाह कर दिया है। यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की ने बड़ा बयान दिया। जेलेंस्की ने कहा है कि रूसी सेना पहले ही पूरे यूक्रेन को तबाह कर चुकी है। अब हम उन्हें हमारे किसी भी हिस्से पर कब्जा करने नहीं देंगे। जेलेंस्की ने यह भी कहा है कि पहले ही कई सैनिकों और नागरिकों की जिंदगी गंवा चुके हैं। अब हम और जनता को नहीं खोना चाहते। यूक्रेन की सेना ने दावा किया है कि युद्ध में अब तक रूस के 19,600 सैनिकों की मौतें हो गई हैं। वहीं उसने रूस के 732 टैंकों और 157 विमानों को भी तबाह कर दिया। रिपोर्टर्स के मुताबिक इस जंग में अब तक 183 यूक्रेनी बच्चों की मौत हो गई है और 342 बच्चे घायल हो गए हैं।
यूक्रेन में युद्ध के लिए अमेरिका लगातार रूस को जिम्मेदार ठहराता रहा है और इसी कारण अमेरिका ने रूस पर कई प्रतिबंध भी लगाए हैं। अब अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने रूसी राष्ट्रपति को यूक्रेन में नरसंहार के लिए जिम्मेदार ठहराया और उन पर आरोप लगाया। बाइडेन ने कहा कि नरसंहार के सबूत सामने आ रहे हैं। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने कहा कि पुतिन यूक्रेनी होने की सोच को खत्म करना चाहते हैं। यह स्पष्ट हो गया है कि पुतिन यूक्रेनी होने के विचार को मिटाने की कोशिश कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि यूक्रेन में रूसियों ने जो भयानक काम किया उसके बारे में और अधिक सबूत सामने आ रहे हैं। श्रीलंका के प्रधानमंत्री महिंदा राजपक्षे प्रदर्शनकारियों के साथ चर्चा करने के लिए तैयार हैं। श्रीलंका के पीएम राजपक्षे ने कहा है कि वह सरकार के खिलाफ 5 दिनों तक विरोध प्रदर्शन कर रहे उग्र प्रदर्शनकारियों के साथ बात करने के लिए तैयार हैं। पाकिस्तान के नए पीएम शहबाज शरीफ आज कैबिनेट मिनिस्टर्स के नामों का ऐलान कर सकते हैं। पाकिस्तानी मीडिया के मुताबिक गठबंधन में शामिल 12 पार्टियों को सांसदों की संख्या के हिसाब से कैबिनेट में जगह मिलेगी। पाकिस्तान पीपुल्स पार्टी के नेता बिलावल विदेश मंत्री बनाए जा सकते हैं। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने संयुक्त राज्य अमेरिका के व्यापार प्रतिनिधि राजदूत कैथरीन ताई से मुलाकात की। इस दौरान दोनों के बीच द्विपक्षीय व्यापार पर चर्चा हुई। विदेश मंत्री ने कहा कि हमारी आर्थिक साझेदारी को तीव्रता से आगे बढ़ाने पर चर्चा की। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह अमेरिकी इंडो पैसिफिक कमान के मुख्यालय का दौरा करने होनोलुलु पहुंचे। उन्होंने ट्वीट कर बताया कि वो हवाई में अपने संक्षिप्त प्रवास के दौरान अमेरिकी सेना प्रशांत और प्रशांत वायु सेना के मुख्यालय का भी दौरा करेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कल गुजरात के जिला पंचायत सदस्यों के साथ बैठक की। प्रधानमंत्री ने ट्वीट कर कहा कि हमने ग्रामीण विकास और सामाजिक प्रगति के लिए जनशक्ति का लाभ उठाने से संबंधित मुद्दों पर विस्तार से बात की। पीएम मोदी कल प्रधानमंत्री संग्रहालय का उद्घाटन करेंगे। आजादी के अमृत महोत्सव के उत्सव के तहत इस म्यूजियम का उद्घाटन किया जा रहा है। ये संग्रहालय स्वतंत्रता के बाद भारत की कहानी को अपने प्रधानमंत्रियों के जीवन और योगदान के माध्यम से बताएगा। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह दिल्ली में आयोजित अमृत में शामिल हुए। इस दौरान उन्होंने कहा कि अगर एक बच्चा आज आजादी के संघर्ष के साथ अपने आप को जोड़ देता है तो वह पूरे दिन और पूरे जीवन भर भारत के विकास के लिए समर्पित रहेगा। भारत की आने वाली पीढ़ी को इस स्वर्णिम अवसर के साथ जोड़ने का समय है। केंद्रीय सहकारिता मंत्री अमित शाह ने 2 दिवसीय सहकारिता नीति के राष्ट्रीय सम्मेलन का उद्घाटन किया। इस दौरान उन्होंने कहा कि देश के विकास में सहकारिता का बहुत योगदान है। ये हमारा मजबूत बुनियाद है जिस पर बड़ी इमारत बनानी है और बाधाओं को नए प्रावधान बनाकर हटाना है। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने पश्चिम बंगाल के हंसखाली में एक नाबालिग लड़की के साथ बलात्कार और हत्या के स्थान का दौरा करने के लिए 5 सदस्यीय समिति का गठन किया है। समिति आदेश अनुसार जल्द अपनी रिपोर्ट देगी। गुरुग्राम के फारूक नगर के पास मुबारकपुर में लगे मेले में प्रसाद खाने के बाद कई बच्चों समेत 28 लोग बीमार पड़ गए, जिन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया है। रिपोर्ट्स के मुताबिक मेले में लोगों को नशीले पदार्थों का जूस पिलाया गया। पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी है। आंध्र प्रदेश के तिरुपति के तिरुमाला मंदिर में अचानक भगदड़ जैसी स्थिति पैदा हो गई, जिसमें कम से कम 3 लोग घायल हो गए हैं। सर्वदर्शन टिकट लेने के लिए तीर्थयात्रियों की भारी भीड़ तीर्थ स्थान के टिकट काउंटर पर जमा हो गई थी, जिसके बाद भगदड़ जैसी स्थिति पैदा हो गई। देवघर रोपवे की घटना पर झारखंड हाईकोर्ट ने स्वतः संज्ञान लेते हुए मामले की जांच के आदेश दिए हैं। झारखंड हाईकोर्ट इस मामले में 26 अप्रैल को सुनवाई करेगी। इससे पहले राज्य को एक हलफनामे के जरिए विस्तृत जांच रिपोर्ट दाखिल करने को कहा गया है। देवघर रोपवे हादसे के बाद गृह मंत्रालय की तरफ से सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के लिए एडवाइजरी जारी की गई है। केंद्रीय गृह सचिव अजय भल्ला ने कहा कि रोपवे के लिए एक एसओपी और आकस्मिक योजना बननी चाहिए। केंद्रीय गृह सचिव के मुताबिक ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड के तहत रोपवे के लिए पहले से तय किए गए ऑपरेशन और रखरखाव के मानकों का पालन किया जाना चाहिए। गृह सचिव ने कहा कि हर रोपवे की सुरक्षा और ऑडिट करने के लिए अनुभव और योग्य फर्मों को काम पर रखा जाना चाहिए। झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने रांची में अपने आवासीय कार्यालय पर हाई लेवल की मीटिंग की। इस दौरान देवघर में त्रिकूट पर्वत रोपवे हादसे और लोहरदगा हिंसा के पीड़ित लोगों के लिए मुआवजे का ऐलान किया गया है। साथ ही रोपवे हादसे की जांच के निर्देश दिए हैं।
झारखंड सरकार ने तय किया है कि दोनों घटनाओं में मरने वाले लोगों को 5-5 लाख रुपए की आर्थिक सहायता मुहैया कराई जाएगी। साथ ही घायल हुए लोगों को सरकारी खर्चे पर बेहतर इलाज कराया जाएगा। त्रिकूट पर्वत हादसे में 4 लोगों की मौत हुई थी। जम्मू कश्मीर सरकार ने पुलिस कर्मियों की सुरक्षा के लिए 20,000 से ज्यादा बुलेट प्रूफ जैकेट और हेड गियर खरीदने का फैसला किया है। पुलिस सुरक्षा के साथ पुलिस कर्मियों को 11,900 बुलेट प्रूफ हेड गियर और 8,200 जैकेट खरीदेगी। ये 3 श्रेणियों में छोटे, मध्यम और बड़े हैं। भारत में कोरोना के मामले लगातार कम हो रहे हैं। 24 घंटे के अंदर 1,088 मरीज सामने आए हैं, जबकि 1,081 लोग डिस्चार्ज हुए हैं। वहीं 26 लोगों की मौत भी हुई है, जिसके बाद कोरोना के एक्टिव मरीजों की संख्या 10,870 हो गई है, जिनका इलाज जारी है। देश में कोरोना का खतरा एक बार फिर बढ़ने लगा। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मांडविया ने एक्सी वेरिएंट के बारे में जानकारी देते हुए कहा है कि ये ओमिक्रॉन का एक और रूप है। कोरोना का नया वेरिएंट भी पहले वेरिएंट की तरह ही काफी संक्रामक है। 100 अरब डॉलर के क्लब में शामिल हो चुके गौतम अडानी दुनिया के अमीरों में 6वें नंबर पर पहुंच गए हैं। अडानी ग्रुप के चेयरमैन की नेटवर्थ करीब 8.9 लाख करोड़ रुपए है। ब्लूमबर्ग की टॉप 10 अमीरों की लिस्ट में वे इकलौते भारतीय हैं। उनसे आगे सिर्फ एलन मस्क, जेफ बेजोस, बेर्नार्ड, बिल गेट्स और वॉरेन बफे हैं। हफ्ते के तीसरे दिन शेयर बाजार बढ़त के साथ खुले। सेंसेक्स 100 से ज्यादा पॉइंट की बढ़त के साथ 58,600 रुपए के ऊपर है, तो वहीं निफ्टी 15 अंकों की बढ़त के साथ 17,599 पर खुला। जबकि हफ्ते की शुरुआत के 2 दिनों में शेयर मार्केट में गिरावट देखी गई। आईपीएल का 23वां मुकाबला आज मुंबई और पंजाब के बीच खेला जाएगा। मैच शाम 7:30 बजे पुणे के महाराष्ट्र क्रिकेट स्टेडियम में खेला जाएगा। मुंबई अपनी पहली जीत की तलाश में उतरेगी, तो वहीं पंजाब तीसरी जीत के लिए मैदान में होगी। आईपीएल के 22वें मुकाबले में चेन्नई सुपर किंग्स ने रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु को 23 रनों से हराया। इसी के साथ चेन्नई को इस सीजन की पहली जीत मिली। बेंगलुरु को 217 रन का टारगेट मिला, जिसके जवाब में टीम 193 रन ही बना सकी और मुकाबला हार गई। आईपीएल के 15वें सीजन में पॉइंट टेबल पर भी रोमांचक मुकाबला दिख रहा है। टॉप 4 टीमें 3 मुकाबले जीतकर भी आगे पीछे हैं। अलग अलग नेट रन रेट के चलते राजस्थान नंबर 1, केकेआर दूसरे, एलएसजी तीसरे और जीटी 4थे नंबर पर है। मुंबई पॉइंट टेबल में बिना किसी जीत के साथ सबसे पीछे है। आईपीएल के 15वें सीजन में पर्पल और ऑरेंज कैप राजस्थान के पास है। अब तक 11 विकेट लेकर राजस्थान के यजुवेंद्र चहल पर्पल कैप होल्डर है, तो वही इस टीम के जॉस बटलर 218 रन बनाकर ऑरेंज कैप होल्डर हैं। राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस पर पीएम नरेंद्र मोदी भोपाल जिला पंचायत को सम्मानित करेंगे। जिला पंचायत को लगातार 2 साल से स्वच्छता और नल जल योजना की जिम्मेदारी महिलाओं के हाथों में सौंपने के लिए सम्मानित किया जाएगा। जम्मू कश्मीर के सांबा जिले की पाली में कार्यक्रम का आयोजन होगा। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल आज केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात करेंगे। इस दौरान नक्सल समस्या से जुड़े नीतिगत विषयों पर चर्चा हो सकती है। नक्सल प्रभावित जिलों के विकास को लेकर भी चर्चा संभव है। वहीं केंद्रीय अर्धसैनिक बलों से समन्वय संबंधित मुद्दे पर भी दोनों नेताओं के बीच बातचीत हो सकती है। भोपाल में आज शून्य बजट प्राकृतिक कृषि पद्धति पर कार्यशाला का आयोजन किया गया, जिसकी शुरुआत राज्यपाल मगुभाई पटेल, गुजरात के राज्यपाल आचार्य देवव्रत करेंगे। इस मौके पर सीएम शिवराज सिंह चौहान शामिल होंगे। इसके बाद सीएम शाम 4 बजे उद्योग विभाग के अधिकारियों से चर्चा करेंगे। शिवराज कैबिनेट ने चर्चा के बाद कई अहम प्रस्तावों पर मुहर लगा दी है। बैठक में पटवारी के 5,204 नए पदों को स्वीकृति दी गई है। वहीं त्योंथर माइक्रो सिंचाई परियोजना और रिहंद सूक्ष्म सिंचाई परियोजना को कैबिनेट की मंजूरी मिल गई है। इसके साथ ही कई अहम प्रस्ताव मंजूर हुए हैं। गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने कैबिनेट बैठक में हुई चर्चा के बारे में जानकारी दी। उन्होंने कहा कि बैठक में गेहूं का निर्यात करने के लिए प्रेजेंटेशन हुआ है। इस दौरान त्योंथर माइक्रो सिंचाई परियोजना को कैबिनेट से स्वीकृति मिली है। साथ ही तैराक कावेरी डीमर को 11 लाख रुपए देने का फैसला लिया गया है। जेल सुपरिटेंडेंट मनोज कुमार साहू निलंबित हो गए। कांग्रेस नेता दिग्विजय का जेल में मुलाकात कराना उनको भारी पड़ गया है। इस मामले में गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने कहा कि नियमों को ताक पर रखा गया। जेल अधीक्षक ने दिग्विजय को एनएसयूआई जिलाध्यक्ष से चेंबर में मुलाकात कराई थी।
बिलासपुर में 3 दिवसीय राज्य स्तरीय किसान मेले का शुभारंभ आज से हो रहा है। कृषि मंत्री रविंद्र चौबे किसान मेले का शुभारंभ करेंगे। बिलासपुर के साइंस कॉलेज मैदान में 13 से 15 अप्रैल तक मेला आयोजित होगा। इस मौके पर जय सिंह अग्रवाल, धर्मलाल कौशिक, सांसद अरुण साव शामिल होंगे। प्रदेश के सीएम भूपेश बघेल ने हाथियों से हो रही मौत पर बयान दिया। उन्होंने कहा है कि हाथियों का दल जिधर से निकलता है उस तरफ जाने के लिए मना किया जाता है, लेकिन उसके बावजूद लोग वहां जाते हैं, जिसकी वजह से घटनाएं हो रही हैं। गलत ट्वीट करने के आरोप में पूर्व सीएम दिग्विजय सिंह के खिलाफ भोपाल समेत 5 शहरों में एफआईआर दर्ज की गई है। खरगोन दंगों के बाद दिग्विजय सिंह ने बिहार के एक मस्जिद की फोटो ट्वीट कर उसे खरगोन का बताया था, जिसे लेकर बीजेपी ने सांप्रदायिक माहौल बिगाड़ने का आरोप लगाया था। वहीं सीएम शिवराज और गृह मंत्री ने भी कार्रवाई की बात कही थी। चिकित्सा शिक्षा मंत्री विश्वास सारंग ने दिग्विजय सिंह के ट्विटर अकाउंट को ब्लॉक करने के लिए ट्वीट पर रिपोर्ट करने की अपील की है। साथ ही उन्होंने कल ट्विटर को पत्र लिखकर दिग्विजय की रिपोर्ट की सारंग ने कहा कि दिग्विजय सिंह ने सामाजिक समरसता बिगाड़ने की कोशिश की है। खरगोन शहर में आज भी कर्फ्यू जारी है। संवेदनशील इलाकों में भारी पुलिस फोर्स तैनात किया गया है। अब तक 95 लोगों की गिरफ्तारी हो चुकी है। अतिक्रमण को लेकर आज भी बड़ी कार्रवाई हो सकती है। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर धामी दतिया के शक्तिपीठ मां पीताम्बरा मंदिर पहुंचे, जहां उन्होंने देवी के दर्शन किए। दरअसल ये मंदिर सियासत की मनोकामनाएं पूरी करने के लिए जाना जाता है, जिसके कारण यहां नेता मंत्रियों का आना जाना लगा रहता है। पूर्व मुख्यमंत्री रमन सिंह सूरजपुर दौरे पर रहे। सबसे पहले वे पूर्व मंत्री भैयालाल राजवाड़े के घर पहुंचे, जहां उन्होंने भैयालाल के दिवंगत बेटे की मौत पर शोक व्यक्त किया। इसके बाद रमन सिंह ने स्थानीय भाजपा कार्यकर्ताओं से मुलाकात की। छत्तीसगढ़ वासियों के लिए राहत की खबर है। प्रदेश में अब सार्वजनिक स्थलों में मास्क नहीं लगाने या चेहरे नहीं ढकने पर 500 रुपए जुर्माना नहीं लगेगा। मास्क की अनिवार्यता को लेकर जो आदेश दिया था, छत्तीसगढ़ स्वास्थ्य विभाग ने उसे आदेश को निलंबित कर दिया है। खुद सीएम भूपेश बघेल ने ट्वीट कर ये जानकारी दी है। राजधानी रायपुर में बिजली का नया टैरिफ जारी होने वाला है। सभी श्रेणी के बिजली दर बढ़ने की संभावनाएं बताई जा रही है। नई दरें 1 मई से लागू होगी। दर बढ़ने के साथ साथ अब गर्मी में बिजली भी आम जनता को परेशान करने वाली है। इंदौर में आज भी लोगों को पानी नहीं मिल पाएगा। लाइन में फिर लीकेज सामने आने के कारण पानी की सप्लाई नहीं होगी। नंदानगर, आनंद नगर, समर पार्क में पानी नहीं आएगा। बीजलपुर, भंवर कुआं इलाके में भी पानी नहीं मिलेगा। शटडाउन का आज 3रा दिन है। सिंगरौली में कलेक्टर के निर्देश पर कर्मचारी ने जमीन पर बैठकर जन सुनवाई की। वीडियो सामने आने के बाद कलेक्टर के इस काम की सराहना हो रही है। दरअसल महिला तहसीलदार ने जमीन पर बैठकर एक 86 साल की बुजुर्ग महिला की समस्या सुनी और तत्काल उसे हल करने की बात कही है। गरियाबंद में जिला पंचायत की सामान्य सभा की बैठक हुई, जिसमें सदस्यों के बीच सरकार से मिले विकास निधि के 60 लाख रुपए को लेकर अनबन हो गई, जिसके बाद कुछ जिला पंचायत सदस्यों ने बैठक का बहिष्कार किया और बाहर चले गए। सदस्यों का कहना था कि चुने हुए प्रतिनिधियों को राशि का बराबर हिस्सा मिलना चाहिए। बिलासपुर हाईकोर्ट में रायपुर और दुर्ग में दूषित पानी की वजह से गर्भवती महिलाओं की मौत के मामले में सुनवाई हुई। जनहित याचिका पर हाईकोर्ट ने याचिकाकर्ता के अधिवक्ता को 6 सप्ताह के भीतर पेपर बुक प्रस्तुत करने के निर्देश दिए हैं। पेपर बुक जमा हो जाने के बाद आगे की सुनवाई होगी। रायपुर में सेंट्रल जीएसटी की टीम ने सैनिटरी कारोबारी के यहाँ दबिश दी। जानकारी के मुताबिक लालपुर में कैपिटल स्क्वायर स्थित बाथ क्रिएशन नामक सैनिटरी शोरूम पर देर शाम सेंट्रल जीएसटी की करीब 11 सदस्यीय टीम पहुंची और वहां के दस्तावेजों की जांच में जुटी है। सूत्रों के मुताबिक जीएसटी चोरी की सूचना के बाद दबिश दी गई है। बिलासपुर के पाराघाट टोल प्लाजा में बाइक सवार युवकों ने लूट की वारदात को अंजाम दिया है। ट्रक ड्राइवर से मारपीट कर लूटपाट की गई, साथ ही टोल और गाड़ी में भी तोड़फोड़ कर दिया। वारदात सीसीटीवी में कैद हुई है और 5 से 7 युवक कैमरे में उत्पात मचाते नजर आ रहे हैं। ट्रक चालक ने अकलतरा थाने में एफआईआर दर्ज करवाया है। उज्जैन के जीवाजीगंज थाना क्षेत्र में एक ही परिवार के 3 लोगों की हत्या कर दी गई है। घटना की जानकारी मिलते ही मौके पर पहुंची पुलिस ने तीनों के शव बरामद कर लिए हैं। वहीं एडिशनल एसपी ने प्राथमिक जांच में इसे निर्मम हत्या बताया है। जांजगीर चांपा की हसौद पुलिस ने घर में घुसकर छेड़छाड़ करने वाले 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। दोनों आरोपी मलदा गांव के रहने वाले हैं, जिन्हें न्यायिक हिरासत में जेल भेज दिया गया है।
कटनी कोतवाली पुलिस ने आईपीएल में सट्टा खिला रहे 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। मामले में फरार एक आरोपी की तलाश जारी है। मैच में करीब 4 लाख से ज्यादा का सट्टा खिलाया जा रहा था। आरोपियों से मोबाइल, लैपटॉप समेत कई इलेक्ट्रॉनिक सामान बरामद किया गया है। दुर्ग जिले में महादेव बक के नाम पर ऑनलाइन सट्टे का कारोबार चल रहा है। आरोपियों पर लगातार पुलिस कार्रवाई कर रही है। दुर्ग पुलिस ने ब्रांच प्रमुख भूषण जोशी के भाई को गिरफ्तार किया है। आरोपी के पास से लाखों की सट्टा पट्टी, लग्जरी कार, अलग अलग बैंक के पासबुक, एटीएम कार्ड और 20 नग सिम बरामद हुए हैं। इंदौर के राजेंद्र नगर थाना क्षेत्र में नकली आयुष्मान कार्ड बनाने का खुलासा हुआ है। आरोपी कंप्यूटर की दुकान संचालित कर रहा था, जहां आरोपी नकली आयुष्मान कार्ड बना रहा था। शिकायत के बाद दुकान को सील कर दिया गया। वहीं पुलिस ने केस दर्ज कर आरोपी की तलाश शुरू कर दी है। सिंगरौली के देवसर जनपद पंचायत में पदस्थ पीसीओ को रिश्वत लेते रीवा लोकायुक्त ने गिरफ्तार किया। आरोपी ने विवाह सहायता राशि दिलाने के नाम पर 5,000 रुपए मांगे थे। पीड़ित की शिकायत पर पुलिस ने केस दर्ज कर आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। रीवा लोकायुक्त ने एक दंपति की शिकायत पर खाद्य अधिकारी और बाबू को रिश्वत लेते गिरफ्तार किया गया है। आरोपियों ने पेट्रोल पंप खोलने की एनओसी के बदले में रिश्वत मांगी थी। दोनों के खिलाफ भ्रष्टाचार अधिनियम के तहत कार्रवाई की जा रही है। सागर जिले में बुलडोजर चलने की कार्रवाई की गई। शुरुआत गढ़ाकोटा से हुई, जहां धारा 307 के आरोपी की आलीशान होटल पर बुलडोजर चलाकर उसे जमींदोज कर दिया गया। आरोपियों ने सरकारी जमीन पर अवैध कब्जा कर रखा था, जिसकी शिकायत के बाद जिला प्रशासन ने नोटिस जारी किया है। धमतरी के कोड़ेबोड़ गांव में स्थित मिलियन माइल्स चिटफंड कंपनी की जमीन को प्रशासन ने नीलाम कर दिया है। इस नीलामी में प्रशासन को 2 करोड़ 15 लाख रुपए मिले हैं, जिसे जल्द ही निवेशकों को वापस किया जाएगा, जिसके लिए प्रक्रिया शुरू हो गई है। कटनी जिले के कुटला थाना क्षेत्र में ऑटो और कार की जोरदार भिड़ंत हो गई। हादसे में 7 लोग घायल हो गए हैं। घायलों को जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया है, जहां उनका इलाज चल रहा है। दंतेवाड़ा के गीदम बीजापुर रोड पर भीषण सड़क हादसा हो गया, जिसमें 3 लोगों की मौत हो गई। गाड़ी में 6 लोग सवार थे। 3 घायलों को अस्पताल में भर्ती कराया गया। बताया जा रहा है कि सभी जगदलपुर से बैरमगढ़ जा रहे थे, तभी गाड़ी का टायर अचानक फट गया और गाड़ी पलट गई। जांजगीर चांपा के सकरेली गांव में तेज रफ्तार ट्रक ने बाइक सवार को कुचल दिया। हादसे में बाइक सवार शिक्षक की मौके पर ही मौत हो गई। सूचना के बाद बरादावारा पुलिस ने आरोपी ट्रक ड्राइवर के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया है। जबलपुर में 10 अप्रैल से लापता व्यापारी अमित कुमार का शव नर्मदा नदी से बरामद हुआ। मौके से पुलिस को मृतक के कपड़ों से सुसाइड नोट भी मिला है, जिसमें व्यापारी ने कर्ज और सूदखोरी से परेशान होकर आत्महत्या करने की बात लिखी है। व्यापारी पर 45 लाख रुपए से ज्यादा का कर्ज था। सिंगरौली के कुडैनिया गांव में प्रेमी जोड़े ने एक ही फंदे पर फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली है। सूचना पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर जांच शुरू कर दी है। मृतकों की पहचान कुडैनिया गांव की रहने वाली शांति सिंह और उसी गांव के रहने वाले उदय सिंह के रूप में हुई है। धमतरी वन परिक्षेत्र में एक तेंदुए का शव मिला। सूचना मिलते ही मौके पर पहुंची वन विभाग की टीम ने शव को अपने कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम कराया, जिसके बाद तेंदुए का अंतिम संस्कार किया गया। आशंका जताई जा रही है कि भूख प्यास की वजह से तेंदुए की मौत हुई है। शिवपुरी जिले के बदरवास में हुए भीषण विस्फोट से 12 लोग आग में झुलस गए, जबकि 3 लोगों की मौत हो गई। घर में रखे पटाखे में आग लगने से हादसा हुआ है। 9 घायलों में 3 बच्चे भी शामिल है। घायलों का गुना और शिवपुरी अस्पताल में भर्ती कराया गया है, जहां से ग्वालियर रेफर कर दिया गया है। सीधी के संजय टाइगर रिजर्व के जंगल में कल से आग लगी हुई है। 24 घंटे से ज्यादा का समय बीत जाने के बाद भी आग पर अभी तक काबू नहीं पाया गया। जानकारी के मुताबिक आग 10 किलोमीटर के दायरे पर फैल चुकी है, जिसकी चपेट में कई जंगली जानवर भी आए हैं। कटनी जिले सलीमराबाद नेशनल हाईवे पर उस वक्त अफरा तफरी मच गई जब जबलपुर से कटनी की तरफ आ रहे एक ट्रक में अचानक आग लग गई। आग की सूचना पर आनन फानन में पहुंची फायर ब्रिगेड ने स्थिति पर काबू पाया। हादसे में ट्रक पूरी तरह से जलकर खाक हो गया। धारा के ज्ञानपुर में एक फर्नीचर बनाने की फैक्ट्री में अचानक आग लग गई। देखते ही देखते आग ने विकराल रूप ले लिया और पूरी फैक्ट्री आग की चपेट में आ गई, जिससे फैक्ट्री में रखा सारा सामान जलकर खाक हो गया। फैक्ट्री में अलमारी, सोफा सेट और फर्नीचर का सभी सामान बनाया जाता था। नारायणपुर में 4 मंजिला इमारत में बने कपड़े की दुकान में आग लग गई।